वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज विद सत्यम। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी दो बहनें की आगे की कहानी बताऊंगा। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता था। बेगार से टालती थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वो व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आंख उठाकर भी नहीं देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह है, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रहती। कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे मां से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी ये तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से संयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाहियां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहां क्यों खड़ा कर दिया? ना कहना ना सुनना, बस बुलाए लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढांकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे बेहयाई का बाना पहन लिया है। बरबस उसका अपमान करते हैं। ना जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आपकी भाभी का बड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई। घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत ना हो पाई। गुरु सेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ ये युवक कितना सुरुचिहीन है, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए? जहां बहुतों को दान ना मयस्सर हो, वहां थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य? जहां बहुत से आदमी भूखों मर रहे हैं, वहां दो चार आदमी मोहन भोग उड़ाए तो ये उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजरे में कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद ये संकेत ना समझ सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट रहा है। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया ना लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है। मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों। सब मेरे अख्तियार में है। जिसे जो मकान चाहूं दे दूं, मेरे अख्तियार में है। किराया लूं या ना लूं, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक कराऊंगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूं। रूप कुमारी समझ गई, महाशय इस वक्त नशे में है, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूल गए थे, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शेखीबाज और निर्लज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूं। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार है।
मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूँ। सब कुछ मेरे हाथों में, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वो आंखें बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिसेस लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा, 20 रुपए पर। वो बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी, किसी को भी नहीं। मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वो खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वो चोरी से कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिसेस लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों की बुलंदें ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूँ। कोई चू भी नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब में लिखता हूँ 1000 रिश्वत दी, देता हूँ 500 रुपए। बाकी यारों का है। बदरेक रुपए आते हैं, बदरेक खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज करने चली। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से नोटों का एक बंडल निकालकर, यह आपके चरणों में भेंट है। मुझे दुआ दीजिएगा कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं, उन्हें कुबेर लाते मारते हैं। लक्ष्मी उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए। मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वो सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाहवाही होती है। कौन कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिलती है। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मिसेस लोहिया को महात्माओं ने धर्मभूषण की उपाधि दी थी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने उस बुढ़े को, जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में ना था। यहां तो लूटा ही एक वकील आध घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नश्तर लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी स्पेकुलेशन में एक एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है। अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है। यहाँ जायज है। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार भी कोई इज्जत नहीं रखते। मैं जानता हूं वो कितना बड़ा हथकंडे बाज हैं। यहाँ जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए गिना दूं कहाँ कितने लोग जुआ खेल खाल कर करोड़पति हो गए, कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, गुरुसेवक क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे हौल दिल सा लग रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी सी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिनों से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भर भर कर उसके मन में आ रही थी, आज उसे उनका असली विभत्स घिनौना रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजर रही थी, उसमें इस तरह के दाव पेंच, छल कपट और पति स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुस आए। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार ना हो सकती थी। नहीं,
अब राम दुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला ना करेगी। वो अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मुंह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वो बेचारी भी क्या करे, और गुरु सेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पूजती है, जहां मनुष्य का मूल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहां पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमियों में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है, गुरु सेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाए, उस प्रभाव में बह जाए तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक यहां बैठे बैठे क्या बहस कर रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे ना लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ धुन की तरह पिस जाऊं। रामकुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उसे देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी की टिंग मार रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की कीजिए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐश कहाँ? क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया का भी सैर कर लूं? मुझे अब उस ऐश का मुंह नहीं रहा। दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे ये विनता कहता हूं, तो तुम्हें विश्वास आता है या नहीं? सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि आपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा भी जी था। हाँ, ललचाता तो था और अब भी ललचा रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहां से लाऊंगा? ईश्वर ना करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है।